हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ ऑन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। गिरिडीह के सीओजी में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, प्रतियोगी छात्र की हुई मौत। मुआवजा और ड्राइवर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने किया सड़क जाम। गिरिडीह में शांतिपूर्ण दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन अलर्ट। नगर भवन में उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की हुई बैठक। विधि व्यवस्था और प्रशासनिक तैयारियों पर विस्तार से हुई चर्चा। आपका मोबाइल फिर से आपका कार्यक्रम का गिरिडीह पुलिस ने किया आयोजन। गुमशुदा और चोरी गए 113 मोबाइल धारकों की मिला वापस। और गिरिडीह पुलिस ने पचम्बा थाना अंतर्गत मध्य विद्यालय चेताडीह में हुई चोरी की घटना का किया खुलासा। आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी गए कंप्यूटर समेत अन्य सामान किया बरामद। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीओडी स्थित बैंक ऑफ इंडिया के पास बुधवार को दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में जमुआ प्रखंड निवासी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र त्रिदेव कुमार की मौत हो गई। त्रिदेव सड़क पार कर रहा था, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उसे कुचल दिया और चालक मौके से फरार हो गया। त्रिदेव गिरिडीह शहर में किराए के छोटे कमरे में रहकर पढ़ाई करता था। रेलवे परीक्षा का प्रारंभिक चरण पास करने के बाद वह मेंस की तैयारी में जुटा था। परिवार का इकलौता संतान होने के कारण उसकी असमय मौत से परिजनों और साथियों में गहरा आक्रोश फैल गया। हादसे की खबर फैलते ही परिजन और छात्र आक्रोशित होकर बरगंडा मुख्य मार्ग पर उतर आए और देवघर जाने वाली सड़क को घंटों जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने मृतक के परिवार को मुआवजा देने और ट्रक चालक की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। स्थिति को संभालने पहुंचे सर्किल ऑफिसर जितेंद्र प्रसाद ने आंदोलनकारियों को आश्वासन दिया कि मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाने की पहल की जाएगी और ट्रक चालक की जल्द गिरफ्तारी होगी। आश्वासन के बाद जाम हटाया गया। इस हादसे ने पूरे इलाके को शोकाकुल कर दिया है। छात्रों और स्थानीय लोगों ने त्रिदेव की असमय मौत पर गहरी संवेदना जताई और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। क्या कहते हैं कॉलेज तक कहीं भी कोई ब्रेकेज की व्यवस्था नहीं है। इस तरह से ट्रक वाला जितना होता है मनमोजी जितना मन करता है स्पीड में चलता है, जिसके कारण से लोग बीच रास्ते में आते हैं और उसके चपेट में आ जाते हैं। जिस तरह से आज इस युवा का जान गया है, इस तरह से इस रास्ते में कई युवाओं का, कई बूढ़े बुजुर्गों का जान चला गया। इसलिए आज हम धरना पर बैठे हैं। जब तक प्रशासन इसके बारे में इसका सही न्याय नहीं देगा, तब तक हम यहाँ से नहीं उठने वाले हैं। ताकि आने वाला समय में अनेक युवाओं की जान बच सके। क्या वार्ता जो आपदा के तहत उसको मुआवजा होगा, ससमय अतिशीघ्र दिलाने का कार्य किया जाएगा और जो ट्रक मार कर गया है उसको पहुंचवाने के लिए पुलिस प्रशासन एक किए हुए हैं। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे तो ट्रक भी पकड़ा जाए। जो
जो मृत हुए हैं वो मेरा भाई है, जो उतना बड़े छोटे भाई हमें, वो हमसे बड़े भाई थे, चचेरे हैं। वो अभी जो एएलपी का रेलवे का जो एलपी का एग्जाम है वो अभी पीटी और मेंस निकाल चुके हैं। अभी वो साइको का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और उन्हीं के तैयारी को लेकर वो अक्सर लाइब्रेरी जाते हैं। सुबह का टाइम था, वो लाइब्रेरी जा रहे थे, अचानक कोई अज्ञात वाहन ट्रक आया और ट्रक उसको मार डाला। मार दिया तो उसका पूरा माथा फट गया और माथा फट के जमीन पर गिरा। उसके बाद उसका एक्सपायर हो गया। जब डॉक्टर से पता चला कि हम लोग तो घर में थे, घर से जब आए तब तक यहाँ देखे कि वो एक्सपायर हो गया। वो घर का अपना एक मात्र चिराग था, इसके सिवा उस परिवार में कोई नहीं है। कमाने खाने वाला सब वही था, एकदम निचला स्तर का परिवार से आते हैं। और उसका सोच रहा था उनकी मम्मी पापा की जब पढ़ा रहे हैं, अपना पेट काट के गरीब परिवार से था तो सोच रहा था नौकरी वोकरी होगा तो स्थिति अच्छा हो। गिरिडीह में आगामी दुर्गा पूजा पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर गिरिडीह जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। इसी कड़ी में नगर भवन में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रामनिवास यादव की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें विधि व्यवस्था और प्रशासनिक तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि पूजा पंडालों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। पंडालों में हेल्प डेस्क, उचित रोशनी, एंट्री और एग्जिट का स्पष्ट रास्ता, सीसीटीवी कैमरे और फायर सेफ्टी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। पंडालों के समय पर वाहन पार्किंग पर भी रोक लगाने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि विसर्जन रूट का निरीक्षण कर लिया जाएगा और बिजली के लटकते तारों को तुरंत ठीक कराया जाएगा। बैठक में समाज के गणमान्य नागरिकों ने भी प्रशासन से बिजली, पानी, यातायात और सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने की मांग रखी। उपायुक्त ने शांति समिति के सदस्यों से स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट पर निगरानी रखने का निर्देश दिया। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने कहा कि पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त बल तैनात किया जाए। थानों को शांति समिति की बैठक शीघ्र संपन्न कराने और पंडालों में पानी, बालू जैसी अग्निशमन सामग्री उपलब्ध रखने का निर्देश दिया गया। साथ ही नियंत्रण कक्ष संचालित कर त्योहारों पर विशेष निगरानी रखने की बात कही गई। बैठक में उप विकास आयुक्त, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, थाना प्रभारी, शांति समिति के सदस्य और समाज के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सर, और वहाँ जहाँ विसर्जन होगा वहाँ ट्यूब हो, इसमें सहयोग सर कहीं लाइट का व्यवस्था शाम हो। और सर हम लोग सर के निर्देश से सभी पंडाल में 3 साल पहले सभी हुई है सर। 1 मिनट टच पेट होना चाहिए कि कभी भी किसी परिस्थिति बड़ा पंडाल ज्यादा होती चाहिए, जो अगर किसी विकट परिस्थिति में ये दुर्गा पूजा और आगामी पर्व त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए गिरिडीह जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ कर दिया है। बुधवार को जिला मुख्यालय से रैपिड रिस्पांस सशक्त सुरक्षा बल को एसपी डॉक्टर विमल कुमार और उपायुक्त रामनिवास यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बल के तहत 30 बाइक को जिले के चारों प्रमंडलों में तैनात किया जाएगा। इन बाइक पर तैनात जवान पूरी तरह से आधुनिक उपकरणों से लैस रहेंगे और सीधे कंट्रोल रूम से जुड़े होंगे। किसी भी क्षेत्र में तनाव या आपात स्थिति उत्पन्न होने पर ये जवान तुरंत मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करेंगे। शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए प्रशासन ने अतिरिक्त 4 बाइक ट्रैफिक कंट्रोल टीम को भी उपलब्ध कराई है, जो पूजा के दौरान मार्ग व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में मदद करेंगे। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने कहा कि त्योहारों में लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि यह बल खासकर उन हुड़दंगियों पर नजर रखेगा जो उत्सव के दौरान आम लोगों को परेशान करने की कोशिश करेंगे। वहीं उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि जिला प्रशासन हर स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है और शांति व सौहार्दपूर्ण माहौल में दुर्गा पूजा संपन्न कराना ही प्रशासन का लक्ष्य है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे निश्चित होकर उत्सव का आनंद लें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कंट्रोल रूम से संपर्क करें।
30 बाइक है, जिसको कि अभी हरी झंडी दिखा करके उपायुक्त महोदय और मेरे द्वारा इसको रवाना किया गया है। ये सभी चारों अनुमंडल में ये एक्टिवली जो है किसी तरह की कोई घटना होती है या कोई सूचना मिलती है तो ये सीधे जिले के कंट्रोल रूम से ये जुड़ी रहेंगी और किसी भी तरह की कोई आपात स्थिति से निपटने के लिए ये रेस्पॉन्स करेगी। इसके पास में ये PA सिस्टम भी लगा हुआ है, साथ ही हॉर्न भी है। तो कोई भी उस तरह की आपात स्थिति जो भी आती है तो उसके लिए नियंत्रण कक्ष से ये संचालित होगी, जो सीधे वो इसका मॉनिटर किया जाएगा जिला स्तर से। तो ये चारों अनुमंडल में रहेगी और इसमें 30 बाइक्स है, साथ ही साथ ट्रैफिक में भी इसमें 4 बाइक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। उसमें क्राइम प्रिवेंशन जो है उसके लिए ये बहुत ही अच्छी सुविधा पुलिस के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। और जो हम लोग को दिया इसमें सायरन भी है, इमरजेंसी सायरन है, इमरजेंसी PA सिस्टम है और राइडर को भी बैठने के लिए जैसे पीछे बैठेगा तो इसका सबसे बड़ा जो हम लोग के है कि बहुत जगह पे रोड्स नहीं होती है तो तुरंत आप रेस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं, तो उस जगह पे उस एरिया के अंदर हम लोग तुरंत पहुँच पाएंगे। GPS से ये लेस है तो उनका कंट्रोल भी हम लोग के यहाँ जिला में जो कंट्रोल रूम हम लोग का है, कंपोजिट कंट्रोल रूम, वहाँ पे किया जाएगा और जहाँ पे भी ज़रूरत होगी वहाँ तुरंत हम लोग इनको भेज सकते हैं। और तुरंत हमको जैसे कि मेनली तो सूचना की आवश्यकता होती है और तुरंत रेस्पॉन्स करने की आवश्यकता होती है। बहुत बार तुरंत रेस्पॉन्स से बहुत लोगों की जान बचाई जा सकती है, बहुत क्राइम होने से रोका जा सकता है, तो उसमें जिला को निसंदेह उसमें बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू। गिरिडीह जिले में गुमशुदा और चोरी के मामलों में बड़ी सफलता हासिल करते हुए गिरिडीह पुलिस ने आपका मोबाइल फिर से आपका कार्यक्रम के तहत 113 मोबाइल उनके असली धारकों को लौटा दिए। ये पहल पुलिस प्रशासन द्वारा गुम और चोरी हुए मोबाइल की ट्रेसिंग कर लोगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। पुलिस की तकनीकी सेल की टीम लगातार मोबाइल लोकेशन और डाटा ट्रेस कर रही थी। चिन्हित मोबाइलों को संबंधित धारकों तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत अब तक 113 पीड़ितों को उनका फोन वापस मिल गया है। SP डॉक्टर विमल कुमार ने कहा कि यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और आने वाले समय में और भी मोबाइल धारकों को उनके फोन सौंपे जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस प्रशासन समय समय पर ऐसे शिविर का आयोजन करता रहेगा ताकि लोगों को गुमशुदा संपत्ति वापस मिल सके। मोबाइल वापस मिलने पर लाभार्थियों के चेहरे खिल उठे। मौके पर पुलिस पदाधिकारियों ने लोगों से अपील की कि किसी भी प्रकार की चोरी या गुमशुदगी की घटना होने पर तुरंत नजदीकी थाना में शिकायत दर्ज कराएं। जागरूकता और समय पर सूचना से पुलिस को त्वरित कार्रवाई करने में आसानी होगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से गिरिडीह पुलिस ने न केवल लोगों को राहत दी बल्कि आम जनता का भरोसा भी मजबूत किया है। सब कुछ की जगह हाथ आगे दीपक कुमार जी फिनिशिंग किए थे क्या? कब दिए थे? तो पुराना लग रहा है। दुबे जी, दुबे जी इधर आइए ना, आप वहाँ क्या कर सैमसंग का था मोबाइल नंबर मोबाइल कार्यक्रम में उपस्थित और इनका मोबाइल हो गया और जो लोगों का वापस मिला है मिलने वाला बहुत ही लकी जो आप हैं, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। आप देखिए कि आज की डेट में मोबाइल महत्वपूर्ण तो हो गया, लेकिन बहुत सारी उसमें जैसे हम लोग लापरवाही की वजह से कहीं चल जाता है तो उसमें आपकी बहुत सारी व्यक्तिगत जानकारियाँ रहती हैं। मेन समस्या मोबाइल की नहीं है, मोबाइल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसमें व्यक्तिगत सूचना रहना। बहुत प्रकार की फोटोग्राफ्स आपके रहते हैं, बहुत प्रकार का आपका उसमें पासवर्ड और यूजर ID वगैरह रहता है, बैंक पासवर्ड्स रहते हैं, बैंक का UPI रहता है, तो उसको दूसरा व्यक्ति जो है कि कभी भी मिसयूज कर सकता है। तो वापिस मिल जाना मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है दिल्ली पुलिस का। मैं दिल्ली पुलिस के कप्तान आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साथ ही टीम जो इतना अच्छा मेहनत के साथ कार्य कर रही है, पूरी पुलिस टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही
मेहनत के साथ और तत्परता के साथ कार्य करते रहेंगे। मैं आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मीडिया के जितने भी बंधु हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो ये आप लोगों को जरूर बताएं। कुछ लोगों का मानना रहता है कि नहीं पुलिस कुछ करती नहीं है, हमारा फोन हो गया पुलिस कुछ करती नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो हम लोग बोलते हैं तो उसके अगेंस्ट ये गिरडी पुलिस ने करके दिखाया है। लगभग एक साथ 100 मोबाइल रिकवर कर लेना, आई थिंक ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। मुझे लगता है कि किसी भी पुलिस ने इतना एक साथ कभी रिकवर किया होगा। मुझे पहले लगा था कि ये प्रोग्राम जो हम लोग पुलिस के द्वारा पहले करते थे कि मोबाइल कुछ लोगों को देते थे हम वो प्रोग्राम में, बट अभी शिक्षा में बताया कि नहीं ये वो मोबाइल है जो खो गए हो जाता है तो फिर काफ़ी दिक्कत होती है। तो हम लोगों ने ये प्रयास किया था और ये पिछले 15 दिनों से हमने ये प्रयास करके ये कोशिश किया कि हमारे टारगेट दिया था पूरे जिला को कि 100 से ज़्यादा लोगों का मोबाइल जो भी है मिसिंग का हम लोगों ने कंप्लेन मंगाया और उससे 110 मोबाइल करीब हम लोगों ने रिकवर कर पाया है और वो आज उनको फिजिकली रूप से उनको दे दिया जाए। उपायुक्त महोदय के हाथों से हम लोग यहाँ पे हम लोग सामूहिक रूप से आपके बीच में। पचम्बा थाना क्षेत्र के मध्य विद्यालय चेताजी में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से चोरी गए कंप्यूटर समेत अन्य सामान बरामद कर लिया है। बुधवार को एसपी ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। पचम्बा थाना क्षेत्र के मध्य विद्यालय चैताडी में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। अज्ञात चोरों ने विद्यालय का गेट और ताला तोड़कर विभिन्न सामान चोरी कर लिए थे। प्रधानाध्यापक मोहम्मद नियाज अहमद के आवेदन के आधार पर पचम्बा थाना में मामला दर्ज किया गया था। बुधवार को पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि घटना के बाद थाना प्रभारी पचम्बा के नेतृत्व में गठित टीम ने गुप्तचर और तकनीकी सहायता से छापेमारी की। पूछताछ में 3 संदिग्ध मोहम्मद रब्बानी अंसारी उर्फ लड्डू, मोहम्मद शब्बीर उर्फ छोटू और मोहम्मद तनवीर ने चोरी में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। पुलिस ने इनके निशानदेही पर चोरी में प्रयुक्त रॉड और अन्य सामान बरामद किया। बरामद सामान में 11 डेस्कटॉप कंप्यूटर, 8 सीपीयू, 2 स्टैंड फैन, प्रिंटर, स्टील का डब्बू, टुल्लू पंप और लोहे का रोड शामिल है। अभियुक्तों का पूर्व आपराधिक इतिहास भी रहा है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। छापामारी दल में थाना प्रभारी राजीव कुमार और रोजीलना हांसदा शामिल थे। 17 सितंबर में रात में पचम्बा थाना क्षेत्र में मध्य विद्यालय चैताडी है, वहाँ पे चोर के द्वारा वहाँ का ताला तोड़ करके और लैपटॉप, डेस्कटॉप, वहाँ का जो भी सीपीयू और जो भी सामान थे वहाँ से चुरा लेने के संबंध में मामला आया था और इसको लेकर के इंस्पेक्टर मंटू कुमार, नवप्रोन्नत पुलिस उपाधीक्षक हैं अभी मंटू कुमार, उनके नेतृत्व में एक टीम बनाया गया था और उसके बाद ये टेक्निकल इनपुट और ह्यूमन इनपुट के आधार पे 3 संदिग्ध व्यक्ति थे जिनके यहाँ छापामारी किया गया। मोहम्मद रब्बान अंसारी, मोहम्मद शाबिर उर्फ छोटू और मोहम्मद तनवीर, और ये तीनों लोगों के द्वारा स्वीकार किया गया और उसके बाद जो सामान थी उसकी बरामदगी की गई, जिसमें डेस्कटॉप कंप्यूटर 11 पीस, सीपीयू 8 पीस, स्टैंड फैन 2 पीस और बाकी जो भी अन्य सामान थे, प्रिंटर वगैरह, ये सारा सामान की बरामदगी की गई है। जो भी सामान चुराया गया था सारा सामान की बरामदगी इसमें कर ली गई है और इसमें जो अभियुक्त थे ये 3 ही अभियुक्त थे और बाकी भी हम लोग इस तरह का जो भी मामला आया है उसमें भी ये प्रयास रहेगा कि इनकी अगर इनकी संलिप्तता है तो उस संबंध में भी हम लोग अभी
पचंबा जमुआ रोड की जर्जर स्थिति ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जगह जगह गड्ढों और जल जमाव के कारण इस मार्ग से होकर गुजरने वाले लोगों के लिए जोखिम भरा हो गया है। आए दिन वाहन सवार हादसे का शिकार हो रहे हैं और कई बार गंभीर चोटें भी लग रही हैं। कुछ साल पहले ही इस सड़क का निर्माण कराया गया था, लेकिन नाले की व्यवस्था नहीं होने से बरसात का पानी सीधे सड़क पर बहता रहा। धीरे धीरे सड़क टूटकर पूरी तरह खराब हो गई। हाल ही में विभाग ने कच्चे नाले का निर्माण शुरू किया है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि काम सही तरीके से नहीं हो रहा है। सड़क के किनारे जगह जगह की गई खुदाई बारिश में और खतरनाक साबित हो सकती है। पानी जमा होने से लोगों के गिरने और हादसे बढ़ने की आशंका बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि ये सड़क ग्रामीण क्षेत्रों को शहर से जोड़ने का मुख्य मार्ग है, लेकिन विभाग की लापरवाही से उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि नाला बनाना ही था तो उसे टिकाऊ और व्यवस्थित तरीके से बनाया जाना चाहिए था, ताकि समस्या का स्थायी समाधान हो। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर कब तक उन्हें इस कठिनाई का सामना करना पड़ेगा और कब सड़क पूरी तरह दुरुस्त होकर तैयार होगी। फिलहाल विभाग की सुस्ती और अधूरी योजना के कारण आमजन का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। है तो इसमें ये जो कच्चा नाला बन रहा है, लोगों को इसमें कितना परेशानी है। चल रहे के गाड़ी अगर जरा सा भी साइड होता है तो वो नाले में जा गिरेगा। सरकार से मांग था, जब रोड पीसीसी हो रहा तो साथ में नाला भी देना चाहिए था। लोगों का सुविधा होता, पानी निकासी होता, रोड कभी खराब नहीं होता। पानी जमा होने के कारण ही रोड खराब होती है, लेकिन सरकार जो है सो उल्टा पुल्टा नीति लगा के अपना जो है सो प्रशासन को, लोगों को बुड़बक बनाने वाला काम कर रही है। पीसीसी हो रहा है, फिर रोड में पानी जमा होगा तो ये फिर कितना दिन रहेगा। मांग था कि ये पीसीसी के साथ साथ नाला भी जरूरी था, ताकि रोड भी मजबूत हो और लोगों का सुविधा भी हो। अभी पानी बरसात में पानी आएगा, फिर रोड पे खड़ा होगा, फिर पानी वो गड्ढा में पानी रहेगा, पता नहीं चलेगा, आदमी फिर उधर गिरेगा, तो क्या फायदा है। तो जनता को जो बुड़बक बनाने वाला जो काम हो रहा है वो बंद होना चाहिए और ये रोड के साथ साथ नाला भी बनना चाहिए। गिरिडीह में नगर निगम के 22 दुकानदारों को नगर निगम ने 1 सप्ताह के भीतर मकतपुर सब्जी मार्केट में शिफ्ट होने का अल्टीमेटम दिया है। बुधवार लाउडस्पीकर के माध्यम से यह निर्देश प्रसारित किया गया। इन दुकानदारों को पहले भी मौखिक और लिखित रूप से दुकान खाली करने का निर्देश दिया जा चुका है। 22 अगस्त को लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से इन्हें मकतपुर मार्केट में दुकानें आवंटित की जा चुकी है। बावजूद इसके कई दुकानदार पुराने स्थान पर बने हुए हैं। नगर निगम ने स्पष्ट किया कि पचंबा रोड और आसपास के निर्माण कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए अब ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तय समय सीमा में शिफ्ट न होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम का दावा है कि मकतपुर मार्केट में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं और यह कदम यातायात व निर्माण कार्य को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक है। आवश्यक सूचना, नगर निगम गिरिडीह पुराना कार्यालय आवश्यक सभी 5 दुकानदारों को सूचित किया जाता है कि नगर निगम कार्यालय द्वारा दिनांक 5/8/2025 को लॉटरी के माध्यम से मकतपुर में आपको दुकान आवंटित किया गया है। सभी दुकानदारों को निर्देश दिया जाता है कि 1 सप्ताह के अंदर पुराना नगर निगम कार्यालय की दुकानों को खाली करते हुए मकतपुर सब्जी मार्केट में आवंटित दुकानों को शिफ्ट करना सुनिश्चित करेंगे। एक आवश्यक सूचना, नगर निगम गिरिडीह पुराना कार्यालय अवस्थित सभी 22 दुकानों को सूचित किया जाता है कि नगर निगम कार्यालय द्वारा दिनांक 22/8/2025 को लॉटरी के माध्यम से मकतपुर में आपको दुकान आवंटित किया गया है। सभी दुकानदारों को निर्देश दिया जाता है कि 1 सप्ताह के अंदर पुराना नगर निगम कार्यालय के दुकानों को खाली करते हुए मकतपुर सब्जी मार्केट में आवंटित दुकानों में शिफ्ट करना सुनिश्चित करेंगे। आदेशानुसार प्रकाशक नगर निगम गिरिडीह।